नमस्कार, जय हिंद सभी को। कल हमने राज्य के मौलिक कर्तव्य पढ़े थे हमने नागरिकों के भाग 4 का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। आज हम उससे अगला भाग जो है संविधान का भाग 5 द यूनियन यानी संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं, संघ सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा आज एक सामान्य परिचय लेते हैं पहले कि सरकार या संघ क्या होता है और विश्व में कौन कौन से संघ वैसे प्रचलित हैं, प्रचलन में हैं। और वही बार बार दोहरा रहा हूँ बात को मैं कि थोड़ा पैशन रखिए दिल में और धैर्य रख कर के और मनन करते हुए पढ़ाई कीजिए, तब जाकर के आपको अनुच्छेद याद होंगे, उनके कीवर्ड पहचानिए, अपने मन की ट्रिक बनाइए। मन से ट्रिक बनाई हुई स्थायी होती है, दूसरे की ट्रिक याद करना तो फिर वैसे ही हम कॉन्सेप्ट का रटना ही हो गया। ट्रिक रटेंगे तो कॉन्सेप्ट ही याद कर लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। तो जो भारतीय संविधान का भाग 5 है वह है संघ के नाम से, यूनियन के नाम से। यूनियन का उल्लेख है यानी संघ सरकार का उल्लेख है। जैसे जैसे मैंने आपको संविधान के भाग वाला वीडियो में बताया था कि किस प्रकार याद करना, तो 5वें भाग से बड़ी सरकार शुरू हो रही है, संघ सरकार। तो राजनीति विज्ञान में जब भी हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि राज्य के 4 अंग होते हैं। एक तो कि राज्य के पास में निश्चित भूभाग होता है, एक राज्य के पास में जनसंख्या होती है, एक राज्य के पास में सरकार होती है और चौथा अंग है उसका कि संप्रभुता होती है, सॉवरेंटी यानी संप्रभुता होती है। तो ये 4 अंग होते हैं राज्य के। तो राज्य के अंतर्गत ही अब हम संघ टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब संघ सरकार यानी सरकार पढ़ रहे हैं, संघ की सरकार पढ़ रहे हैं। सरकार में भी कौन सी सरकार? संघ सरकार पढ़ रहे हैं। तो हम संघ की बात करें तो एक अंग्रेजी शब्द होता है फेडरल, एक अंग्रेजी शब्द होता है यूनियन। दोनों का ही अर्थ होता है संघ। अंतर क्या है? अंतर मैंने आपको जब भाग 1 पढ़ाया था तो उसमें बताया था अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कि फेडरल क्या होता है और संघ क्या होता है, और एक होता है कन्फेडरेशन, उसके बारे में बताया था। तो यूनियन और फेडरल दोनों का ही अर्थ एक ही है। तो फेडरल का जो अच्छा उदाहरण है संघात्मक का वो है अमेरिका का, और यूनियन का जो हमने उदाहरण लिया है वो लिया है कनाडा से। जो हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ग्रहण की है? संघीय व्यवस्था कनाडा से ली है। और इस संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो शासन का स्वरूप है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। इस संसदीय शासन व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। वैसे तो हम पढ़ेंगे भाग 5 में संघ को यानी कि यूनियन को, लेकिन अंतर बता रहे हैं कि संघ, अंग्रेजी शब्द फेडरल का भी अर्थ संघ होता है और यूनियन का भी संघ होता है। तो इस फेडरल और यूनियन में अंतर क्या है? क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? यूनियन लिखा हुआ है, ना कि फेडरल। फेडरल उससे अमेरिका से संबंधित है और यूनियन कनाडा से संबंधित है। तो हमने कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, कनाडा के संविधान से। तो अंतर इतना ही है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग होती हैं, संविधान में उनको अलग से अधिकार या शक्तियां मिली होती हैं। यही अर्थ होता है यूनियन और या संघात्मक का। उनकी शक्ति में अंतर होता है। इसमें संघात्मक फेडरल में राज्य सरकारें अलग हो सकती हैं संघ से, जबकि यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकते, एक इकाई के रूप में होते हैं। तब हम जो हमारी शासन प्रणाली है उसके तहत हम सरकार पढ़ रहे हैं। सरकार जो राज्य का अंग है एक, उसके तहत सरकार भी कौन सी? संघ सरकार। तो आपको पता होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो एक्सक्लूमेटरी यानी कि कार्यपालिका, कार्यपालिका।
और एक होती है लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है व्यवस्थापिका, और तीसरा अंग है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। सामान्य एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। भाग 5 संघ सरकार और सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के और अनुच्छेद 151 तक उल्लेखित है, ध्यान रखना। 52 से लेकर के 151 तक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 100 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत, और सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। तो सामान्य नॉलेज के दृष्टिकोण से एक रिव्यू लेते हैं पूरा ही कंप्लीट। तो संघ सरकार भाग 5 52 से 151 तक संविधान में सबसे पहले कार्यपालिका का उल्लेख है। तो कार्यपालिका 52 से लेकर के 78 तक उल्लेखित है, ध्यान रखना, 52 से 78 तक। फिर व्यवस्थापिका का उल्लेख है, यह 79 से और 123 तक उल्लेखित है, यह है व्यवस्थापिका। और फिर न्यायपालिका का उल्लेख है, न्यायपालिका 124 से लेकर के 147 तक उल्लेखित है। और 148, 49, 50 और 51 में वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है 148 में, और उसकी शक्तियां, उसके कार्य, और न्यायपालिका 47 तक उल्लेखित है। तो कार्यपालिका में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक है, एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और चौथा जो टॉपिक होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, प्रशासन का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है। ये कार्यपालिका होती है मुख्य रूप से। और व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें संसद है, और आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट यानी संसद, भारत में संसद कहते हैं जो कानून बनाने वाली संस्था, उसका नाम संसद है। वैसे अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, और जापान में डाइट कहते हैं, रूस में ड्यूमा कहते हैं, इस प्रकार अलग अलग नाम है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं। तो जो भारत में उसे संसद कहते हैं, कानून बनाने वाली संस्था को। और संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो राज्यसभा, मैं कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, आर मतलब राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा, और एक होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इनको याद करने की सामान्य सी ट्रिक भी है। जैसे किसी की मम्मी का, आंटी का, मौसी का, नानी का नाम हो सरला, तो से संसद मतलब 79 शुरू हो रही व्यवस्थापिका, र से राज्यसभा यानी 80 में, ल से लोकसभा यानी 81 में। क्योंकि कई बार कंफ्यूज होता है कि लोकसभा 80 में है या 81 में है, राज्यसभा 80 में है या 81 में, इस प्रकार। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं सरला नाम से कि से संसद 79 में उल्लेखित है, और आर से र से राज्यसभा 80 में, और ला से लोकसभा 81 में है। यह आर्टिकल है इनके जिनका उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति हम पढ़ने वाले ही हैं, यानी राष्ट्रपति का उल्लेख 52 अनुच्छेद में है, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद 52 से 62 तक उल्लेखित हैं, ध्यान रखना। और एक अनुच्छेद का जिक्र करेंगे हम 71, वह भी राष्ट्रपति से संबंधित ही है। और न्यायपालिका 124 से 147 तक उल्लेखित है। और न्यायपालिका में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 में, इसका अध्ययन करेंगे हम, इससे संबंधित अनुच्छेदों का 124 के बाद में। तो ये एक ओवररिव्यू है कि किस किस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कि 52 से 151 तक संघ सरकार है, यानी कि संघ का उल्लेख है भाग 5 में। और फिर बाद में सरकार के सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। पहले भारतीय संविधान में कार्यपालिका का उल्लेख है, कार्यपालिका 52 से 78 तक उल्लेखित है।
भारतीय संविधान में। फिर व्यवस्थापिका का उल्लेख है, व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से 123 तक उल्लेखित है। फिर न्यायपालिका 124 से 147 तक उल्लेखित है। कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उससे संबंधित मंत्री परिषद पढ़ेंगे। और यहाँ व्यवस्थापिका में संसद का अध्ययन करेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को तो हम कार्यपालिका में पढ़ ही रहे हैं, और इस व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति संबंधित सभी तमाम मुद्दों के बारे में, जो भी उससे संबंधित रिलेटेड करंट को देखते हुए या विवादित मुद्दों को देखते हुए सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। 15 मिनट।